नमस्ते। जिन तत्वों के लिए भारत आसान शिकार हुआ करता था, आज जब उनका ही शिकार होने लगा तो उनके रहनुमा बुरी तरह से बौखला उठे हैं। हालत यह कि कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक छुपे आतंकियों में हाहाकार है। जो तत्व भारत में आतंकी वारदातें करके इन देशों में छुप जाते थे, अब वहीं पर उनका एक एक करके सफाया हो रहा है। पहले ऐसे मिशन को इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां अंजाम देती थी, लेकिन हाल ही में जिस तरह दूसरे देशों में आतंकियों को निपटने की घटनाएं हुई है, कुछ लोगों ने उसे भारतीय खुफिया एजेंसियों से जोड़ने के प्रयास किए हैं। कहा यह भी गया कि भारत सरकार ने रो को खुली छूट दे दी है और दुनिया के किसी भी हिस्से में छुपे दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान समेत पश्चिमी देशों ने इसे टारगेट किलिंग करार दिया है। हालांकि भारत ने इन घटनाओं में शामिल होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यही नहीं, भारत पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, उनके कोई प्रमाण भी अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं। अब अगर यह मान भी लिया जाए कि भारत इस टारगेट किलिंग में शामिल है, तो उसके बाद भी भारत के पास पश्चिमी देशों के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड के मजबूत पॉइंट है, जो एक ही झटके में न केवल उनकी बोलती बंद कर सकते हैं, बल्कि दुनिया में उन्हें नंगा भी कर सकते हैं। दरअसल बीते कुछ महीनों में भारत के खिलाफ साजिशें रचने, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने और उन्हें मदद देने वाले कम से कम 1.5 दर्जन मुसलमान आतंकवादी और खालिस्तानी आतंकी ठोके गए हैं। यह ठुकाई सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हुई है। इनमें एक आतंकी नेपाल, एक अफगानिस्तान और बाकी कनाडा, ब्रिटेन में ठोके गए हैं। पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों के सुर में सुर मिलाते हुए इसे टारगेट किलिंग करार दिया है और दबी जुबान में अपना शक भारत पर जताया है। अब यह भी जान लीजिए कि टारगेट किलिंग का मतलब क्या होता है, जिसे लेकर पाकिस्तान लगातार तहमंद फाड़ रहा है और अमेरिका कनाडा के पक्ष में खड़ा होकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। दरअसल किसी देश या उसके शासन द्वारा जब अवांछित व्यक्तियों, अधिकारियों या ऐसे समूह का खात्मा किया जाता है जिसे वह अपने लिए खतरा मानता है, तो इसे टारगेट किलिंग कहा जाता है। हालांकि मुसलमान दहशतगर्दों ने भी जम्मू कश्मीर में ऐसी टारगेट किलिंग की है, जब हिंदुओं और सिखों का उन्होंने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया है। अब सवाल यह है कि टारगेट किलिंग से किसी देश को क्या हासिल होता है, क्योंकि यह काम बेहद खुफिया तरीके से किया जाता है और उसके पीछे सबूतों के मिलने की संभावना बहुत मुश्किल होती है। इसे समझने के लिए पाकिस्तान में मारे जा रहे आतंकियों के बाद वहां उपजे हालात से लगाया जा सकता है। कई मुसलमान दहशतगर्दों के निपटने के बाद कहीं न कहीं इसका फायदा भारत को मिलने वाला है। हाल के महीनों में सबसे ज्यादा आतंकी भी पाकिस्तान के मारे गए हैं। अज्ञात हमलावरों ने जिन आतंकियों को निशाना बनाया, वह हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे और ये दोनों ही समूह भारत में हमले के लिए तैयार किए गए हैं। इन आतंकियों की मौत के बाद दोनों संगठनों को गहरा झटका लगा है, क्योंकि मारे गए आतंकी मामूली लोग नहीं थे, बल्कि वह संगठन में अहम पदों पर विराजमान थे। इनकी मौत के बाद संगठन की कमर टूटना तय है। दूसरी बात यह कि जो आतंकी मारे गए हैं, उनकी कमी समूह के दूसरे आतंकी पूरी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा टारगेट किलिंग से यह ग्रुप कमजोर भी हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मारे गए आतंकी की जगह भरने के लिए संगठन में झगड़े होने के आसार भी बढ़ गए हैं। तीसरी बात यह है कि आतंकियों के मरने के बाद ये संगठन आक्रामक होने की बजाय रक्षात्मक हो गए हैं। अब उनमें भगदड़ मची हुई है और इस जद्दोजहद में फंस गए हैं कि टारगेट बनने से कैसे बचा जाए। उन्हें लगातार अपने ठिकानों को बदलना पड़ रहा है, जिससे उनके बीच कम्युनिकेशन कम हो गया है और इस क्रम में उनकी ताकत कमजोर होती जा रही है। इसी से समझ सकते हैं कि टारगेट किलिंग का यह प्लान आतंकवादियों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। जो खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी भारत पर हमला करने की तैयारी में थे, अब उन्हें अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन जहां तक अमेरिका के दोगलेपन की बात है, तो उसने टारगेट किलिंग में हदें पार की है। यही नहीं, इजराइल जैसा देश तो आज भी कई देशों में ऐसे ऑपरेशन चला रहा है। इजरायली पत्रकार रोनेन बर्गमैन की 2018 में प्रकाशित किताब राइज एंड किल फर्स्ट में दावा किया गया है कि इजरायली एजेंसी मोसाद ने साल 2018 तक विदेशों में 2700 दुश्मनों का काम तमाम किया था। साल 1972 में म्यूनिख में अपनी टीम के खिलाड़ियों की हत्या के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी को दुश्मनों का शिकार करने की खुली छूट दे दी गई।
जो आज तक भी जारी है। लेकिन एक बार भी अमेरिका ने इजराइल की आलोचना नहीं की। यूं भी अमेरिका को तो भारत की आलोचना करने का हक ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए कुख्यात रहा है। लिहाजा भारत इस टारगेट किलिंग को अंजाम दे भी रहा है तो उसके पास ऐसा करने का पर्याप्त कारण है। इस टारगेट किलिंग में निर्दोष व्यक्ति नहीं बल्कि निर्दोषों को मारने वालों का सफाया हो रहा है, जो सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है बल्कि वह पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।